लगातार पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। अब नया बॉयकॉट का ट्रेंड आ चुका है और ये बॉयकॉट रक्षाबंधन का है। रक्षाबंधन, जी हां, अक्षय कुमार की आने वाली मूवी जो 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है थिएटर में। अब लाल सिंह चड्ढा के बॉयकॉट के बाद रक्षाबंधन की बारी है, इस मूवी की बारी है और लोग इसको लगातार सोशल मीडिया पर बॉयकॉट करने के लिए कह रहे हैं। और इस तरह का ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है कि हम रक्षाबंधन देखेंगे नहीं बल्कि मनाएंगे। ये ट्रेंड लगातार सोशल मीडिया पर तेजी से चल रहा है, चाहे ट्विटर हो चाहे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो। ऐसा क्यों, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अक्षय कुमार की आने वाली मूवी रक्षाबंधन, उसमें एक राइटर हैं जिनका नाम है कनिका ढिल्लोन। अब ये कनिका ढिल्लोन कौन है? अगर ट्विटर पर आप जाकर के देखेंगे तो इन्होंने किस तरह से पिछले कुछ सालों के अंदर जो है ट्वीट किए हैं, कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने का काम किया है। लगातार गौ माता के लिए इन्होंने अपशब्द बोले हैं। भगवान राम को अपने ट्वीट के अंदर जो है इन्होंने गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है और अब इनके तेजी से ये सभी स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं। और इसी बीच कनिका ढिल्लोन की तरफ से मात्र आधे घंटे के अंदर 17 ट्वीट डिलीट किए गए हैं। जी हां, 17 ट्वीट जो इन्होंने जो है हिंदुओं के अगेंस्ट में किए थे वो आधे घंटे के अंदर डिलीट किए हैं। जैसे ही बॉयकॉट रक्षाबंधन का ट्रेंड चल पड़ा उसके बाद से इन्होंने जो है स्फूर्ति दिखाते हुए कनिका ढिल्लोन ने तेजी से अपनी इमेज को जो है साफ करने की कोशिश की, लेकिन लोग वो भी स्क्रीनशॉट अभी तेजी से वायरल कर रहे हैं कि ट्वीट डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, हमारे पास स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। जो आपने सोशल मीडिया पर नफरत फैलाई है, जो गलत तरीके से पोर्ट्रे किया है, हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, अब उसका परिणाम यह है कि 11 अगस्त को आपके आने वाली मूवी को हम नहीं देखेंगे। और एक उनका ट्वीट जो उनकी तरफ से डिलीट हुआ जब सीएए इस देश के अंदर चल रहा था, उस समय एक ट्रेंड इन लोगों की तरफ से चल रहा था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे। तो उस ट्वीट पर लगातार लोग रिप्लाई कर रहे थे कि अगर आप कागज नहीं दिखाएंगे तो हम भी 11 अगस्त को मूवी देखने नहीं जाएंगे। और जिसके बाद कनिका ढिल्लोन की तरफ से वो ट्वीट डिलीट कर दिया गया और अब वो डिलीट करने के बाद लोग स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं कि लगता है इनको कागज मिल गए हैं, इसीलिए इनकी तरफ से ट्वीट डिलीट किया गया। तो इस तरह के तंज जो है सोशल मीडिया पर लोग कस रहे हैं कनिका ढिल्लोन को लेकर। और इन सब के बीच में कटघरे में आ खड़े हुए हैं अक्षय कुमार, क्योंकि वो इस मूवी में मुख्य किरदार निभा रहे हैं। और लाल सिंह चड्ढा के बाद उसी दिन रिलीज होने वाली मूवी अब रक्षाबंधन भी कटघरे में आकर खड़ी हो गई है कि हम ऐसे लोगों की मूवीज क्यों देखें जो लगातार हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को गाली देती आई हैं और पिछले कुछ समय से इस तरह के कमेंट जो है सोशल मीडिया पर डालती आई हैं जिससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। और अगर आपको इनका बता दें जो ट्वीट डिलीट भी हुए हैं, इन ट्वीट्स में कनिका ढिल्लोन की तरफ से क्या क्या कहा गया था। कभी भारत को लिंचिस्तान बोला गया, कभी गौ माता के लिए बोला गया कि इस राज में गौ माता भी डरी हुई है और वो देश छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जाने जाते हैं, ये बातें की गई गौ माता के लिए। और आगे लिखा, उस समय क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर राष्ट्रपति थे, तो आगे कनिका ढिल्लोन ने लिखा कि अब तक तो ट्रंप को झेलने के लिए गौ माता तैयार हैं क्योंकि हिंदुस्तान में जो है शांति, सामान्य बुद्धि और इंसानियत अभी लौटी नहीं है। तो यहां पर यह सवाल इनसे बनता है, जिस हिंदुस्तान में इंसानियत की बात आप कर रही हैं और जिस यूएस की एग्जांपल आप दे रही हैं, आज आप अखबारें उठा करके देख लीजिए, रोजाना यूएस के अंदर जिस तरह से वहां सिविलियंस पर अटैक हो रहे हैं, रोज वहां पर गोलीबारी की वारदातें सामने आ रही हैं, आम लोग वहां पर, आम जनमानस वहां पर इस समय जो है अपनी जान के साथ जो है अपनी जान दे रहा है। और उसके बीच में आप कह रहे हैं कि गोमाता यहां से जो है डर करके वो यूएस चली जाए। तो कहीं ना कहीं इससे इनकी सोच जो है वो साफ तौर पर झलकती है और लोग इसी चीज को सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि जब आपकी ऐसी सोच है, इस तरह के विचार रखते हैं, तो फिर मूवी के अंदर जो है अगर आप राइटर हैं तो हम ऐसी मूवी नहीं देखेंगे, क्योंकि आपकी जो वन साइडेड सोच है हिंदुओं को खास तौर पर लेकर के गलत तरीके से जिस तरह से हमारे हिंदू देवी देवताओं को पोर्ट्रे किया गया इनकी तरफ से ट्विटर पर, तो हम इनकी मूवी का बहिष्कार करते हैं। तो यहां पर बॉलीवुड जो है बॉयकॉट बॉलीवुड फीवर भी सोशल मीडिया पर तेजी से जो है इस हैशटैग से भी जो है ट्रेंड किया जा रहा है कि बॉलीवुड की इस तरह की मूवीज जो पिछले कुछ समय से एक कम्युनिटी को
खासतौर पर हिंदुओं को लगातार अपना निशाना बनाते आई हैं। पहले हम लोगों ने कुछ बोला नहीं, लेकिन अब यहां पर समाज जो है जागरूक हो चुका है, लोग जागरूक हो चुके हैं और ऐसे लोगों की मूवीज को बॉयकॉट करके अच्छा है कि जैसे आमिर खान के लिए बोला गया कि अच्छा है कि हम जो है उनकी मूवी बॉयकॉट करके किसी को 10 किलो आटा दें, दूध के पैकेट दे, क्योंकि अब ये तेजी से वायरल हो रहा है। जिस तरह अपने एक शो में आमिर खान ने कहा था कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से अच्छा आप किसी को दे दें, तो इसी तरह अब लोग बोल रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन हम रक्षाबंधन मूवी भी नहीं देखेंगे और अपनी बहनों को उस दिन हम और अच्छे जो है उस दिन गिफ्ट देंगे या फिर और राखियां खरीद करके, जिनके पास क्षमता नहीं है वो त्योहार अच्छे से मनाने, हम उनके साथ इस त्योहार को मनाएंगे, लेकिन हम इस रक्षाबंधन मूवी को देखने नहीं जाएंगे। और लगातार लोग इस जो है बाकी अपने दोस्तों को इसके लिए टैग कर रहे हैं और पुराने वो ट्वीट जो हैं वो तेजी से वायरल हो रहे हैं। जितने मर्जी ट्वीट अब कनिका ढिल्लोन डिलीट कर दें, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल युग है, जब तक आप ट्वीट को डिलीट करेंगी तब तक वो लाखों लोगों के फोन में उसका स्क्रीनशॉट जा चुका होगा। ये उस समय सोचना चाहिए था कनिका ढिल्लोन को, जब एक तरफा उनका एंगल था, जब इस तरह के ट्वीट वो कर रही थी सोशल मीडिया पर बेधड़क। कुछ सालों से लगातार ये सिलसिला चलता आ रहा है जब वो इस तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट करती आई हैं, और अब एक दिन ऐसा आया जब लोगों ने जो है उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की, तो उसके बाद सफाई पेश की जा रही है, उन ट्वीट्स को डिलीट किया जा रहा है। तो यहां पर बड़ा संकट मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है बॉलीवुड के लिए, चाहे फिर वो लाल सिंह चड्ढा हो या फिर अब रक्षाबंधन मूवी जो है उसमें सीरीज में जुड़ चुकी है। और वहीं अगर बात की जाए तो लोग ये भी बोल रहे हैं कि इनकी सोच को हमने ट्विटर पर देखा है किस तरह के जो है ये धार्मिक भावनाओं को आहत करती हैं, नफरत फैलाने का काम करती हैं। बुलडोजर को लेकर के उनके लगातार ट्वीट है, जब बुलडोजर कार्रवाई हुई जिसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोल दिया गया कि ये इसमें कुछ गलत नहीं है, तो फिर कनिका ढिल्लोन अगर उस बुलडोजर कार्रवाई को गलत कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोग उस चीज पर निशाना बना रहे हैं और इस मूवी को बॉयकॉट करने के लिए लगातार बोला जा रहा है। और 30 मिनट के अंदर जो 17 ट्वीट डिलीट किए गए हैं उस पर भी लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं कि ट्वीट डिलीट करने से कुछ नहीं होगा, आपके अंदर की जो सोच है, आपकी जो मानसिक जो आपने सोच बना रखी है अपनी हिंदुओं को लेकर के, जब तक वो सही नहीं होगी हम जो है आपकी मूवीज देखने नहीं जाएंगे, उन मूवीज का बहिष्कार करेंगे। तो अब इस बीच पूरे देश भर में ये आवाज उठ रही है कि बॉलीवुड की इन मूवीज को जो है लगातार बॉयकॉट किया जाए। और ऐसा नहीं है कि हर एक बॉलीवुड मूवी को बॉयकॉट किया जा रहा है। इसी समय एक रॉकेटरी मूवी चल रही है, उसको लोग अच्छा समर्थन दे रहे हैं, सारे रिकॉर्ड्स उस रॉकेटरी मूवी ने तोड़े, क्योंकि उसमें जिस तरह का कंटेंट दिखाया गया, हमारे महान साइंटिस्ट को लेकर के दिखाया गया कि कितनी जद्दोजहद इन्होंने की है। आज देश का अगर इसरो संगठन इतने ऊपर जाकर पहुंचा है, अगर नासा को हम टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हमारे साइंटिस्टों का कितना योगदान है। इस तरह के कंटेंट जो है लोग उसको काफी सराह रहे हैं। और बात की जाए इससे पहले भी कुछ ऐसी मूवीज आई हैं, अगर कश्मीर फाइल्स की बात की जाए, तानाजी की बात की जाए, तो लोगों ने इन मूवीज को भारी समर्थन दिया है, बहुत ज्यादा प्यार दिया है। लेकिन इसी बीच लोगों का अब ये कहना है कि ऐसे लोगों की मूवीज हम नहीं देखेंगे जो हमारे खिलाफ इस तरह की बातें बोलते हैं, लगातार सोशल मीडिया पर निशाना बनाते हैं, हमारी गौ माता को निशाना बनाते हैं, तो हम ऐसे लोगों की मूवीज जाकर के क्यों देखें। तो यहां पर बड़ा संकट मंडराता हुआ दिख रहा है इन मूवीज के डायरेक्टर्स पर, इन मूवी की स्टार कास्ट पर, चाहे बात हो लाल सिंह चड्ढा की जिसमें आमिर खान, या फिर अब रक्षाबंधन की जिसमें अक्षय कुमार मुख्य किरदार निभा रहे हैं। तो पिछले 2 दिन में ऐसी 2 बड़ी खबरें बॉलीवुड से आई हैं, जिसमें लाल सिंह चड्ढा को बहिष्कार करने की बात चल रही है और अब रक्षाबंधन को। अब इस पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? क्या आप भी इन मूवीज को बॉयकॉट करेंगे, लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करेंगे, रक्षाबंधन को बॉयकॉट करेंगे? आपके जो भी इस पर विचार हैं, जो भी राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ।